दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी एक माइथोलॉजिकल कहानी होगी। तो इस माइथोलॉजिकल स्टोरी को हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तमाम सारे धर्म ग्रंथ हैं और उन धर्म ग्रंथों में अगर हम बात करेंगे रामायण की, तो रामायण को जिसमें प्रभु श्री राम की गौरव गाथा दी गई है, उसका वर्णन है। दरअसल भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उन्होंने क्या उनकी ज़िंदगी किस तरह की, जब वो धरती पे आए क्या कुछ पराक्रम उनके थे, किस तरह से उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया था लोगों के लिए। तो इसे अलग अलग तरह से अलग अलग हमारे ऋषि मुनियों ने उसे लिखा था। जैसा कि आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। इसी तरह से एक रामायण कंबन ऋषि ने लिखी थी, कंबन रामायण हम उसे बोलते हैं। तो इसी रामायण से लिया गया एक छोटा सा स्टोरी होगा जो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। तो उसी कंबन ऋषि द्वारा लिखित रामायण की एक छोटा सा प्रसंग जिसकी हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने एक शिवलिंग की स्थापना करी थी रामेश्वरम में। तो दोस्तों जब उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना करी थी तो उन्होंने अपनी सारी वानर सेना को वहाँ पे एकत्रित किया था। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये दरअसल लेख है कंबन ऋषि की द्वारा लिखित रामायण में। तो कंबन ऋषि जी ने आगे लिखते हैं कि प्रभु श्री राम ने समुद्र के किनारे लंका को फतेह करने के इरादे से जो एक समुद्र पे राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, उसी निर्माण कार्य से पहले उन्होंने जब शिवलिंग की स्थापना करी तो अपनी सारी वानर सेना को वहाँ पे एकत्रित किया, बुलाया और ये कहा कि भाई यहाँ पे किसी एक बहुत योग्य आचार्य को लाया जाए जिससे हम पूजन कराएंगे। भगवान राम की उस पूरी आर्मी में, ब्रिगेड में जो सबसे वयोवृद्ध सैनिक हम कह सकते हैं उन्हें, जो थे वो जामवंत जी थे। तो जामवंत जी से जब भगवान श्री राम ने कहा कि जामवंत जी कोई एक आचार्य की व्यवस्था करवाइए, आचार्य किस तरह का हो, वो ऐसा हो जो ब्राह्मण हो, भगवान भोलेनाथ का वो परम भक्त हो, इस तरह का होना चाहिए, वो काफ़ी ज्ञानी होना चाहिए। तो उन्होंने 3 ये विशेषताएं बताई कि जो आचार्य है वो कुल से ब्राह्मण हो, दूसरी वो शिव भक्त होना चाहिए, तीसरा इन सब के साथ साथ उसे शास्त्रार्थ का गहरा, या हम कह सकते हैं गहरी जानकारी हो। तो दोस्तों काफ़ी कुछ विचार करने के बाद जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु जिस तरह की क्वालिटी आप बता रहे हैं वो क्वालिटी दरअसल हम लोग तो यहाँ वनवासी हैं, यहाँ पे तो हमें कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन जी हाँ, जिस इरादे से हम राम सेतु बना रहे हैं और लंका को फतेह करेंगे, ये हमारी इसके पीछे की प्लानिंग है, तो उस वही हमारा शत्रु रावण है जिसमें ये सारे गुण हैं। समस्या ये है कि वो रावण जिसके ऊपर हम विजय चाहते हैं, क्या वो हमारा इनविटेशन स्वीकार करेगा? तो करेगा क्यों भाई? इस राम सेतु को हम बनाएंगे और राम सेतु को बनाने के बाद हम उसी पे अटैक करेंगे, तो वो हमारा परम शत्रु है, उसी पे हमें विजय प्राप्त करनी है, तो वो कैसे आएगा? भगवान कहते हैं चलिए देख लीजिए, एक बार बात करिए। तो जामवंत जी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप रावण को बतौर आचार्य निमंत्रण पत्र दीजिए जाके। तो जामवंत जी सीधे पहुंचते हैं लंका में। तो ये बताते हैं कि जामवंत जी एक बहुत विशाल काया के थे। तो जब वो जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे जो राक्षस प्रजाति के तमाम सारे राक्षस थे
वो उनसे बहुत नीचे रह जाते हैं, वो उनके घुटनों के बराबर लगभग होते हैं। जामवंत जी जब आगे चलते हैं तो वो उन्हें रास्ता देते चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये सूचना रावण तक पहुंच गई थी कि इस तरह से जामवंत जी उन्हें एक निमंत्रण पत्र देने आ रहे हैं। तो जब रावण को ये विदित हुआ तो रावण ने अपने तमाम सारे जो फौज थी उसे डिप्लॉयड कर दिया कि जिस रास्ते से जामवंत जी आए वहाँ पर प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए और उन्हें हमारे भवन तक लाने के लिए उचित रास्ता बताने वाला भी होना चाहिए। वहाँ पे हर कोई, आप जो रुकेंगे वहाँ पे रहेंगे, उन्हें रास्ता दिखाते हुए हम तक लाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय हैं। और पूजनीय वो यूँ हैं कि हमारे जो दादा थे उनके दरअसल एक करीबी में से हैं, ऐसा कुछ बताते हैं कंबन ऋषि जी। तो ऐसा ही होता है। रावण ने अपनी तमाम फौज को डिप्लॉयड कर दिया और वो सारे लोग दरअसल हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और उन हाथ जोड़ के रास्ता बताते जाते हैं कि भवन के लिए रास्ता यूँ है। और भवन जो क्या था कि रावण का राजमहल। तो वहाँ पहुँचते हैं। रावण उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहता है कि जामवंत जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आप उचित आसन ग्रहण करें, उसके बाद हम आपकी बात को ज़रा सुनेंगे। तो जामवंत जी कहते हैं, दरअसल हम एक उद्देश्य से आए हैं लंकापति रावण, हमारा उद्देश्य पहले आप सुन लीजिए। हम आपको एक निमंत्रण पत्र देने आए हैं और वो निमंत्रण पत्र दरअसल ये है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और उस शिवलिंग की स्थापना करने के लिए उन्हें एक योग्य आचार्य की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि उस योग्य आचार्य का दायित्व तो आप निर्वाह करें। रावण कहता है कि ज़रा आपकी शर्त और जिस इनविटेशन के साथ आप आए हैं वो हम तत्काल तो आपको नहीं बता सकते हैं, आप पहले आसन ग्रहण करिए, हम विचार करते हैं और विचार करने के बाद आपको बताएंगे। जी हाँ, जामवंत जी ने वहाँ पे आसन ग्रहण किया। रावण ने कुछ विचार करने के बाद ये कहा, ठीक है जामवंत जी, हम आएंगे। तिथि और वक्त को निश्चित किया गया। तो जामवंत जी ने कहा कि लंकापति, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम यहाँ वन में हैं और वहीं पे हम लोग उनके साथ इस शिवलिंग की स्थापना आपके द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ कराएंगे। तो उसमें जो जरूरी सामग्री हो वो कृपया आप बता दीजिए। रावण कहता है कि देखिए, ये आचार्य की एक जिम्मेदारी होती है, एक जिम्मेदार आचार्य की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके यजमान के यहाँ पे अगर कोई वस्तु, कोई चीज़ अधूरी होगी या नहीं होगी तो उसे पूर्ण वो खुद करें। तो ये बात मैं समझता हूँ कि हमारा यजमान वनवासी है, वो वन में है, उसके पास ये सारी सामग्री नहीं होंगी। उनसे आप ये कह देना कि इस वक्त तक वो तैयार होकर बैठ जाएं, सारा सामग्री, सारी व्यवस्थाएं हम खुद करके आएंगे। जामवंत जी को विदा किया जाता है। वक्त आता है, उस वक्त पे रावण ने सारी अपने लोगों को भेज के वो सारी सामग्री को एकत्रित कराया और आगे पहुंचता है माता सीता के पास। उनसे कहता है कि सीता, आपके पति राम वो आज एक शिवलिंग की स्थापना करने वाले हैं और उस शिवलिंग की स्थापना करने के लिए दरअसल एक बड़ी शर्त ये होती है कि यजमान अगर अविवाहित है तो ठीक है, विवाहित है तो उसे पत्नी के साथ वहाँ पे होना चाहिए। कोई भी यज्ञ, हवन इत्यादि का को पूर्ण करने के लिए, या वो पूर्ण तभी माना जाएगा जब वो सपत्नीक वहाँ पे उपस्थित हो उस पूजन में। तो हम चूँकि वहाँ पे मुख्य या आचार्य की भूमिका में होंगे तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम तुम्हें वहाँ पे लेके चलेंगे। लेकिन जब हम आदेश करेंगे आप तभी हमारे उस विमान से उतर के उस यज्ञ में उसमें पूजा में शामिल होंगी। और जैसे ही पूजा संपन्न होगी, जैसे ही शिवलिंग की स्थापना होगी, आप वहाँ से, हम बोलेंगे आप सीधे उस
विमान पे बैठ के वापस यहीं अशोक वाटिका में आ जाएंगी। ऐसा ही होता है, सीता जी को बिठाता है, तमाम और सामग्री को लेके रावण अपने पुष्पक विमान से समुद्र के किनारे पे, जहाँ प्रभु श्री राम शिवलिंग की स्थापना करने के लिए विराजमान हो चुके थे, वो शिवलिंग दोस्तों आज आप समझते होंगे कि वो एक ज्योतिर्लिंग बन चुकी है, जो सनातन धर्म के मुताबिक 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वो भी है जिसे प्रभु श्री राम ने स्थापित किया था। तो रावण आता है, रावण सारी सामग्री को वहाँ पे देता है, भगवान राम लक्ष्मण के साथ बैठ जाते हैं, रावण भी बैठ जाता है, पूजन को आगे बढ़ाता है। आचार्य के रूप में रावण बैठे हुए थे। रावण कहते हैं प्रभु श्री राम से, अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए, आप एक विवाहित हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यजमान अगर विवाहित है तो वो उसका पूजन तभी पूर्ण होता है जब वो पत्नी के साथ होता है। अगर वो विदुर है, अगर वो विदुर है या अविवाहित है तब शर्त दूसरी होती, तब वो अकेला बैठ सकता है, लेकिन आप एक विवाहित हैं, आप पत्नी के साथ बैठिए। भगवान राम लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, फिर रावण की तरफ देखते हैं और ये कहते हैं धीमी आवाज़ में कि लंकापति रावण, आचार्य जी, दरअसल हमारी पत्नी सीता आप उनका हरण करके ले गए थे, हमारे साथ वो नहीं है। इस स्थिति में हम उन्हें किस तरह से लाएं, किस तरह से बिठाएं, कैसे पूजन करवाएं। तो रावण अपने विमान की तरफ देखता है और सीता जी को बुलाता है। माता सीता विमान से उतर के आती हैं और उस पूजन को में प्रभु श्री राम के साथ बैठती हैं और उस पूजन को पूरा कराती हैं। जैसे ही ये पूजन पूर्ण होता है, आचार्य रावण माता सीता को आदेश देता है कि आप उसी पुष्पक विमान में फिर से बैठ जाएं। दोस्तों, रावण इस पूजन को और शिवलिंग की स्थापना के कार्य को पूर्ण करा के पुष्पक विमान से एक बार फिर से वापस लंका को पहुंच जाता है। तो दोस्तों, यही आज का एक छोटा सा प्रसंग था, एक छोटी सी माइथोलॉजिकल स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। जी हाँ, एक और निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हों तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।